हाय पड़ोसी, कौन है दोषी? क्या है विक्रम भाई, आपके जो कुत्ते हैं ना बड़े प्यारे हैं। अरे क्या बात करे भाया, हमारे घर पे कोई कुत्ता पूरी हो गया? अरे नहीं नहीं, वो कुत्ते नहीं, मैं आपके कुर्ते की बात कर रहा हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कुर्ते पहनते हैं आप। आपको मारा कुर्ता चाहिए? हाँ, मारे को तो लागे है कि गुल्लू भाई साहब हम सबको बेवकूफ बनावे हैं। वो की कहते हैं उसे, अप्रैल फूल है? ये कंको आधा अप्रैल का महीना तो बीत गया है। अरे क्या तुम कुछ भी सोचती रहती हो? हाँ, ऐसे विषय पे कोई बेवकूफ बनाता है क्या? एक मिनट। नॉट टू वरी, 1 सेकेंड। ये लो। गुड। गुल्लू भाई इंजेक्शन दे दिया है मैंने, अब बुखार भी नहीं होगा और जल्दी आराम भी आ जाएगा। डॉक्टर अंकल, क्या मैं अभी काम कर सकती हूँ? ना बेटा, 2-3 दिन बिल्कुल आराम। ओके गुल्लू भाई, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है। हाँ, अब आप एक काम करिएगा कि आप ये दवाइयाँ मंगा लीजिए और बच्चे को दे दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस? शर्मिंदा कर दिया ना आपने। आपकी बेटी मेरी भी तो बेटी जैसी है, और कोई बाप अपने बच्चों से कभी पैसे लेता है? हाँ, आप उसकी चिंता मत करिए, आप दवाइयाँ मंगा लीजिए। ठीक है, चलता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू अंकल। गुल्लू अंकल दिखाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, मैं फोन करके बुला लूंगा, तुम घर जाओ, रात से तुम सोई नहीं हो। अरे अंकल, आई एम फाइन, दीजिए। नहीं बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा का कितनी बार फोन आया। हाँ अंकल, लेकिन कुछ भी काम हो ना तो मुझे फोन कर देना। बिल्कुल करूंगा। ओके, बाय अंकल। थैंक यू। टेक केयर। खुशबू, काम मत करना ज्यादा। अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है? दे। अब कैसी है खुशबू? ठीक है, 2-3 दिनों में एकदम चंगी हो जाएगी। चलो, ये तो चंगा हो गया, पर ये सब ना उस रम्मा के कारण हुआ है। और लेकिन गुल्लू भाई तो बता रहे थे कि वो खुशबू कुछ सामान लेने के लिए ऊपर चढ़ी थी और सामान उसके ऊपर गिर गया। ये रमा जी कहाँ से बीच में आ गई? क्यों नहीं आई? आपको पता है ना, विधवा से शादी करना अपशगुन होता है। रानो, तू कैसी बेतु की बातें करती है? देख, ये जो शगुन अपशगुन होता है ना, ये सिर्फ मन का बनाया हुआ होता है, समझी? आप नहीं समझे। अच्छा देखो, आपको याद है जब बिट्टू पैदा हुआ था उसी दिन आपका डॉक्टरी का रिजल्ट आया था तो? और आप पास हो गए थे, था नहीं अच्छा शगुन? हाँ, जैसे मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी। देख रानो, तुझे मानना है तो मान, लेकिन तुम मुझे इन सब में मत घसीट प्लीज। अब सुन, अब मुझे ना बड़ी जोरों की भूख लगी है, तू जाके कुछ पराठे शराठे ले आ जा। हाँ, नहीं पराठे तो मैं ले आऊंगी, पर विधवा से शादी करना अपशगुन होता है। तो जा पराठे ले आना तू जाके। हाँ, शगुन होता है। हाँ, मैं शाम को वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करने आ रही हूँ, लेकिन डिजाइन एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। इट हैज टू बी डिफरेंट। थैंक यू। सेजल, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ली बन रही है? मैंने कह दिया ना, गुल्लू भाई की शादी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें नहीं, सिर्फ आपको पापा। सेजल, जरा मर्यादा रख। अपने पापा से इस तरह से बात करते हैं? हाँ। और तुम्हारे पापा जो भी कह रहे हैं ना वो सही है। अरे देखा नहीं खुशबू को कैसे चोट आई? कैसे चोट आ गई मतलब? वो अलमारी के ऊपर से सूटकेस निकाल रही थी, पैर फिसल गया, चोट लग गई। उसी को है ना अपशगुन बोलते हैं। मम्मी, इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है? क्योंकि गुल्लू भाई एक विधवा से शादी कर रहे हैं। आर यू सीरियस? आप लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हो? सेजल, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ाई लिखाई से नहीं, रीत रिवाज से मानी जाती है। और मुझे लगता है उनकी बेटी खुशबू भी इसी वजह से खुश नहीं है। पापा, खुशबू ने खुद कसम दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पापा की शादी करवा के रहेगी।
अपने पापा को अपनी मम्मी के साथ देखना चाहती है। एंड लिसन पापा, अगर आप भी पॉजिटिवली सोचोगे ना तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल सही लगेगी। माना बेटे, माना कि तुम सही हो, गुल्लू भाई अपनी जगह सही है, मैं भी चलो उनको मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हूं, लेकिन बेटे ये समाज क्या कहेगा? अरे वो तो हमारी बुराई करेगा ना, अरे नफरत करेगा हमसे। हाँ बेटा, सेजल, ये समाज है ना, हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सेजल। हाँ बा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बा। ये ले प्रसाद ले। हाँ? हाँ। और यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? बा मैं यही सोच रही थी कि गुल्लू अंकल की शादी करवाने की मैं जो जिद कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत? सबको लगता है मैं गलत कर रही हूँ। और मम्मी पापा वो तो मुझसे कहते हैं कि समाज हमें गाली देगा, हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो बा क्या हमें समाज से इस तरह डर के रहना चाहिए? बेटा वो तो हम किस तरह का कर्तव्य करता है ना, उस पे निर्भर होता है। हाँ तो बा, विधवा विवाह पाप है, अपशकुन होता है। देख बेटा, हमारे गुजराती में है ना एक कहावत है, काम ना मोड़े गणनु नो मरे। उसका मतलब है हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। फिर भी हमें इस समाज में ही रहना है, चाहे हमें ताना सुनना पड़े या तारीफ सुनना पड़े, और ये साबित करके दे कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो सच कर रहे हैं। तो बा मुझे क्या करना चाहिए? देख बेटा, परिवर्तन ही ये समाज का नियम है। पहले के जमाने में पति की मृत्यु के बाद वो पत्नी है ना, वो सती हो जाती थी। हाँ बा, हाँ? मैंने आमिर खान की फिल्म में देखा था। Poor lady, I felt very bad for her. और फिर बाद में ये एक बड़े बड़े समाज सुधारक ने इसका विरोध किया और ये सती प्रथा है ना वो रोक दी। और आज तू जिस विधवा विवाह का साथ दे रही है ना, अरे उस जमाने में तो उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप था। तो बा विधवा से शादी करना इज नॉट अ बैड थिंग ना, अपशगुन नहीं होता ना? ले, उसमें अपशगुन कैसा? अगर अपशगुन ही होना होता तो मेरे यहाँ आने से तेरे बाप को सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। भाग नहीं, सोसाइटी का हुआ है बात। I mean, आपके आने से ना सोसाइटी में सब लोग आपसे डरने लगे बा। सेजल, शुकन अपशुकन ये सब कुछ नहीं होता है, ये तो सब भावना होनी चाहिए। अपनी भावना अच्छी हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। आप तो सब कुछ जानती हो ना, तो अब तक आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू सच्चाई की लड़ाई अकेले लड़ सकती है या नहीं, और मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, पर आओ तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। तो इसका मतलब है गुल्लू अंकल की शादी करवाने में आप मेरा साथ दोगी ना बा? हाँ हाँ, मैं हर कदम पर तेरा और गुल्लू भाई का साथ जरूर दूंगी। I love you so much बा, you're the best। अब देखो बा, मैं कैसे सबको लाइन पे लाती हूँ। फिर क्या हुआ जी? अरे होना क्या था, मैंने उसे कहा बहुत स्मॉल के गाल काट, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? चाय पार्टी कैंसिल। आज के बाद राम भरोसे सोसाइटी में चाय पार्टी नहीं होगी। सेजल, सेजल तू क्या बोल रही है? मम्मी आप लोग ये चाय पार्टी क्यों करते हो? सबका मजाक उड़ाने के लिए, गप्पे मारने के लिए ना? कैसी बातें कर रही है सेजल, हम तो यहाँ एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए बैठे हैं जी। हाँ, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग यहाँ मिलके सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाँ हाँ, और मारे को तो ये चाय पार्टी नहीं, राम भरोसे सोसाइटी की एकता का प्रतीक थैंक यू। इस तरह एकता का प्रतीक बोलकर और तालियां बजाकर खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए ना ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक जेंटलमैन एक लेडी का भला करना चाहता है,
उसकी खाली जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता है। और आप लोग क्या कर रहे हो? उसका विरोध कर रहे हो, उसे ताने मार रहे हो। बल्कि आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक औरत होकर आप उसी के दुश्मन बन रहे हो। सेजल, हम तुझसे बड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोगों ने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। दिवाली आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखी होगी, लेकिन मैंने आप लोगों से ज्यादा पटाखे जलाए हैं। मम्मी जस्ट सपोज कल मेरी शादी हो जाती है, आपकी बेटी की शादी हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली शादी के ठीक 6 महीने बाद मेरे पति की मौत हो जाए और मैं आपके घर पर आ जाऊं, I mean, आपके पास रहने आ जाऊं, तो आप क्या करोगी? मुझे जिंदगी भर घर पे बिठा के रखोगी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो सेजल? देखा मम्मी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये बात सुनकर आपका दिल कांप उठा, तो रमा आंटी पे क्या बीती होगी जब 9 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। पर सेजल, हम समाज को क्या जवाब देंगे? हाँ, समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं। और कोई भी एक व्यक्ति या कौम समाज को नहीं बनाता, हम सब मिलकर समाज को बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूं, आप लोग बड़े हो, समझदार हो। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए प्लीज। सेजल, हम सब मम्मी प्लीज, आप लोग मेरा साथ दो या ना दो, गुल्लू अंकल की शादी तो होगी, वो भी धूमधाम से। और खर्चा कुड़िए सबसे चपड़ 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 बोली जा रही है? जैसे तू मत करनी है और हम तेरी स्टूडेंट। अगर तुझे लगता है कि तू जो कर रही है उसमें हम तेरा साथ देंगे तो कान खोलकर सुन ले, मैं तेरा साथ दूंगी। हाँ सेजल बेटा, मुझे गर्व है कि तू है ना मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अरे बेटा, हम तेरे साथ है। तो हम काय को पीछे रहेंगे जी, हम भी साथ ही हैं। और हमारा भी ना कब से शादी में जाने का मन कर रहा था। आई लव यू गाइस। अब लग रहा है ये चाय पार्टी राम भरोसे सोसाइटी की एकता पार्टी है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। क्या जी? आप लोगों को अपने हस्बैंड को कन्विंस करना है। ओके डन। केतकी, केतकी, ये सब छोड़ो सदना सवरना, यहाँ ना हम भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। पहले ये बताओ नाश्ते में क्या है? अरे गरबा कर, क्या क्या आइटम बोलो ना। अरे बाप रे, नाश्ते में लड्डू कोई खाता है ना? तो क्या है बोलो ना। ये भारतनाट्यम करना बंद करो, अपना मौन व्रत तोड़ो और मुंह से बताओ बोल के कि क्या नाश्ता है। क्या तुम मौन व्रत नहीं तोड़ोगी? हाँ, मैं मौन व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। अच्छा, तो तुम इतनी आसानी से अपना मौन व्रत नहीं तोड़ोगी? ये है ना, तुम ज्यादा ही कर रही हो। अरे मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। बस देखो क्या। अच्छा प्रॉमिस? हाँ, अन्ना हजारे के अनशन की तरह पक्का। बस अब बोलो। तो बस अब आप है ना गुल्लू भाई की शादी को खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। हाँ, मतलब केतकी, तुमने पार्टी बदल ली? सेजल की पार्टी में चली गई तुम?
मैं हमेशा सोच की ही पार्टी में रहती हूँ। प्लीज अब आप भी मान जाइए ना। अरे के तू, मैं गुल्लू भाई की शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो ये कानूनी दांवपेच से डरता हूँ, इसीलिए भाग रहा हूँ। हाय हाय, एक वकील होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं सेजल के पापा, अब आपको गुल्लू भाई का ही साथ देना चाहिए। अब फिर हमारी सेजल भी तो वो ही चाहती है ना। और सोचिए तो सही, अगर आपके हाँ कहने से हमारी सेजल खुश हो जाती है तो माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है? हो और एक पति के लिए अपनी पत्नी की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है? अभी नाश्ता क्या है बताओ? बटेटा वड़ा। वो कब से यही है तो कब से समझा रही थी, दो बाचो। कहीं भी शांति नहीं, जहाँ देखो स्यापे ही स्यापे। सुनो जी। सुनाओ जी। वो मैं कह रही थी कि जो गुल्लू भाई है ना, वो जो रमा जी से शादी कर रहे हैं ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सच? मुझे, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मान जाओ। मैं भी मान जाऊँ? हाँ ठीक है, तो फिर वही गुल्लू भाई की शादी की खुशी में मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब भाई देख, जिसमें तेरी खुशी वही मेरी खुशी। आई एम रेडी। हाँ, मैं सब समझती हूँ। जो करो अपनी हद में रहकर करो। मैंने कभी अपनी हद तोड़ी है क्या? तोड़ना भी मत। नहीं। ठीक है कंकु, अब जब तूने नक्की कर ही लिया है तो बात खत्म हो गई, डिस्कशन को नहीं हो गया। मैं गुल्लू भाई को पूरा सपोर्ट करूंगा और उनकी शादी धूमधाम से करवाऊंगा, लेकिन उनके पैसे से। और कंकु एक काम कर, हाँ? तू थारे लिए एक नई साड़ी ले ले, लेकिन बाकी का खर्चा सोच समझ के ध्यान से करना है। ठीक है, साड़ी तो हमारे पास बहुत है। हाँ। आप तो ना बस मुझे गुल्लू भाई साहब की शादी में जाने की मंजूरी दे दीजिए। क्या बात करी है? क्या मंजूरी हो गई? तूने नक्की कर दिया, फाइनल हो गई बात, मंजूरी मिल गई, खत्म है? अभी हंस। अरे हंस, नहीं हंसेगी तू। हंस के ना, साड़ी है कि बिल्ली? दो साड़ी कोनी मिली। नको बेगम, अरे ना बोलने का ख्याल तो तुम दिल से निकाल ही दो। वैसे अब आपने हाँ बोल दिया है तो अब देखना, गुल्लू भाई की शादी में सबसे ज्यादा कौन नाचेगा और सबसे ज्यादा नोटा कौन लुटाएगा। जागीर के नवाब, अगर ये बात सच्ची हुई ना मियाँ, तो आज रात को तुम्हारी हैदराबादी बिरयानी और तुम्हारे पसंदीदा शाही टुकड़े पक्के। अब क्या बात है? सेजल का तो जवाब ही कोनी हो गया। यार पता नहीं हम सबकी पत्नियों को क्या समझाया, क्या बोली, सबके सब गुल्लू भाई की बारात में आने को तैयार हो गए। अरे यारो, इसका क्रेडिट तो मैं अपनी बेगम को भी दूंगा भाई। लो सुनो। अरे हाँ भाई, उन्हें हमारी को यानी बब्बर पाशा को राजी कर लिया। देखो मियाँ, एक बात कहनी पड़ेगी, क्या? बेगम चाहे कितनी ही धुलाई करे इनकी, ये उनकी तारीफ करने से रुकते नहीं। करे तो फिर से धुलाई हो गया। चलो खैर, लेकिन एक बात तो बड़ी अच्छी हो रही है जी, कि बड़े सालों बाद हमारी सोसाइटी में शहनाई और ढोल बजे गरबा खेलेंगे। ये तो है। है।